नमस्ते। कभी सोचा है हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक दवाएं आज भी इतनी असरदार कैसे हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। स्वर्णवंग। ये एक ऐसी औषधि है जहां आकर सदियों पुरानी परंपरा और आज का विज्ञान दोनों हाथ मिलाते हैं। स्वर्ण वंग को बनाने का तरीका पता है? कोई मामूली रेसिपी बुक में नहीं लिखा है। ये तो रसमृत जैसे पुराने ग्रंथों के श्लोकों में छिपा एक गहरा राज है। ये श्लोक सिर्फ कविता नहीं, बल्कि समझिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस का सदियों पुराना ब्लूप्रिंट है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सोने जैसी दवा है क्या, और इसे बनाते कैसे हैं कि इसमें इतने सारे गुण आ जाते हैं। चलिए मिलकर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसे बनाने की विधि क्या है। मतलब क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं। तो ये रही स्वर्ण वंग की खास रेसिपी। देखिए इसमें क्या क्या है। वंग भस्म यानी टिन, शुद्ध पारद मतलब मर्क्यूरी, फिर है शुद्ध नवसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और शुद्ध गंधक यानी सल्फर। इन सब को नींबू के रस से गूंथा जाता है। और एक मजेदार बात देखिए, इसमें टिन की मात्रा बाकी चीजों से ठीक डबल होती है। ये अनुपात बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस शुरू होता है। शुद्ध टिन को पिघलाया जाता है और उसमें मरकरी मिला दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर को खल्व में, ये एक खास तरह का पत्थर का बर्तन होता है, उसमें तब तक पीसा जाता है जब तक ये एकदम बारीक पाउडर ना बन जाए। और फिर शुरू होती है इसकी सफाई। नींबू के रस और सेंधा नमक से इसे तब तक धोते हैं जब तक इसका सारा कालापन निकल ना जाए। अब आता है सबसे क्रिटिकल और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प हिस्सा, हीटिंग प्रोसेस। अब उस पाउडर में नवसादर और गंधक मिलाते हैं और इतना पीसते हैं कि कजली तैयार हो जाती है। मतलब एकदम काजल जैसा बारीक चिकना पाउडर। फिर इस कजली को एक कांच की बोतल में, जिसे काचकुपी कहते हैं, भरकर बालूका यंत्र में रख दिया जाता है। बालूका यंत्र मतलब गरम रेत से भरी एक भट्टी, और उसमें इसे पूरे 12 घंटे तक पकाया जाता है। सोचिए, पूरे 12 घंटे की इस कंट्रोल्ड हीटिंग के बाद बॉटल को एकदम प्राकृतिक तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई जल्दी नहीं। और जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो उस काचकुपी को बहुत ही ध्यान से बीच से तोड़ा जाता है, और बॉटल के एकदम नीचे जो जमा होता है वही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसे बड़ी सावधानी से निकाला जाता है। और इस पूरी मेहनत और इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद देखिए क्या मिलता है। ये शानदार गोल्डन कलर का पाउडर, यही है स्वर्णभंग। कहते हैं कि इसका ये सुनहरा रंग ही इसकी क्वालिटी और इसकी ताकत की पहचान है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे बनाते कैसे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल, इसका इस्तेमाल आखिर होता किस लिए है? क्यों इतनी मेहनत की जाती है? और इसकी डोज देखिए, सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम, बस इतना सा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल दवा होगी। ट्रेडिशनली इसे कई तरह की दिक्कतों में इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे पुरानी खांसी जिसे जीर्णकास कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ, डायबिटीज यानी प्रमेह, और यूरिनरी प्रॉब्लम्स में। और हाँ, इसे सीधे नहीं लेते, इसे किसी अनुपान के साथ लिया जाता है। मतलब किसी ऐसी चीज के साथ जो इसे शरीर में ठीक से पहुंचाने में मदद करे, जैसे मक्खन या शहद। अच्छा, अब ये काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए 2 साइंटिफिक आइडियाज को समझना जरूरी है। पहला है फार्माकोडायनामिक्स। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा मतलब है दवा शरीर पर क्या करती है। और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। एक है दवा का एक्शन, दूसरा है शरीर का रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स की, मतलब स्वर्णवंग हमारे शरीर पर क्या असर करता है। देखिए, इसकी हर एक चीज का अपना एक सुपर पावर है। वंग भस्म जो है वो एंटी डायबिटिक और एंटी माइक्रोबियल है। मर्क्यूरी और सल्फर ये दोनों भी बड़े पावरफुल एंटी माइक्रोबियल हैं। समझिए, शरीर के डिटॉक्स एजेंट। और नौसादर वो एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, मतलब कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये तो हो गई पारंपरिक ज्ञान की बात। लेकिन जब इस सदियों पुरानी दवा को आज की मॉडर्न लैब में टेस्ट किया जाता है तो क्या होता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो याद है हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की थी, यानी हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है। ये पूरा प्रोसेस दरअसल 4 स्टेप्स का एक सफर है। तो देखिए 4 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले है अब्जॉर्प्शन,
यानी शरीर दवा को सोखता है। इसमें जो पारद और गंधक हैं वो इसे बेहतर तरीके से सोखने में मदद करते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खून के जरिए ये दवा वहां पहुंचती है जहां इसकी जरूरत है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, जहां शरीर इसे प्रोसेस करता है। और आखिरी में एक्सक्रीशन, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असली लैब स्टडीज क्या कहती हैं? हाल की रिसर्च ने कुछ बहुत ही मजेदार और ठोस बातें सामने रखी हैं। जरा इन रिसर्च अपडेट्स पर गौर कीजिए। एक स्टडी ने कंफर्म किया कि इसका जो गोल्डन कलर है वो नवसादार की वजह से है। दूसरी टॉक्सिसिटी स्टडी में पाया गया कि अगर इसे सही डोज में लिया जाए तो ये बिल्कुल सेफ है, टॉक्सिक नहीं है। एक और बहुत ज़रूरी बात सामने आई कि वो जो 12 घंटे वाली हीटिंग प्रोसेस है वो रिएक्शन के पूरा होने के लिए सबसे ज़रूरी है। और एक सिस्टमैटिक रिव्यू ने न सिर्फ इसके पारंपरिक इस्तेमाल जैसे डायबिटीज़ और सांस की बीमारियों में को सही ठहराया, बल्कि इसके वृश्य गुण यानी एक एफ्रोडीजियक होने की बात भी नोट की। तो स्वर्ण वंग की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हम सदियों पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं, जरा सोचिए कि भविष्य में प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के इस संगम से और क्या-क्या कमाल की खोजें सामने आ सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कल की मेडिकल दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दे।